पुतिन के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, ये बहुत अहम है जानना। और इसकी शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर रेड और ग्रीन दिखाइए पंडित जी से। पंडित जी, कुछ है इस पर गणना आपकी? तो कार्ड तो उठाइए। कार्ड कहाँ है आपका? कार्ड तो आप पुतिन से मिले हुए तो नहीं है, आप बता ही नहीं रहे हैं। रेड रेड बिल्कुल रेड है। आगे रखिए, कार्ड आगे रखिए, पीछे कहाँ रखा है? इस साल जो उनका समय रहेगा, यूक्रेन और पुतिन की जो स्थिति रहेगी, आप लोग इस बीच अपना कार्ड दिखाते रहिए। इस साल उनका जो युद्ध होगा वो निर्णायक होगा और शायद साल के एंड तक, यानी 2025 के एंड तक दो में से कोई एक की पूरी पोजीशन एंड होगी और एंड जो है यूक्रेन की ही होगी। आप अमेरिका यूक्रेन के प्रशंसक तो नहीं है ना? अरे भैया, प्रशंसक किसी के नहीं है, हम अपने आप के भी नहीं है। जो ज्योतिष कहेगी अपने आप का तो होना चाहिए पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी स्थिति है वो व्यक्ति जो है शहंशाह है और वो अपने आप को दिखा दिया है दुनिया में सबसे अकेले लड़ाई लड़ते हुए। और देखिए, जून के बाद दिसंबर के बीच में वो ऐसा अपना झंडा फहराएगा रूस का कि सारी दुनिया दिखती रह जाएगी। और मोदी जी के साथ ऐसा संबंध बना करके अपनी कंट्री के जीडीपी और पूरे वर्ल्ड में, और भारत आने वाले भी हैं। भारत आएगा भी। हाँ। और भारत की स्थिति सुधरेगी। भारत की आईटी नहीं, अभी पुतिन की बात हो रही है। दुनिया के घर में संवत्सर का बादशाह है 2025 में। तो हर व्यापारी इस साल 2025 में 30 मार्च के बाद मौज करेगा। क्या बात है, मौज करा दी व्यापारियों की। आप पुतिन जी की मौज करा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुतिन जी बहुत ही मैच्योर और बड़े अच्छे कूटनीतिज्ञ भी हैं। इनका राहु चतुर्थ भाव में बैठकर दशम को देख रहा है, तो फिर इसीलिए ये जीते हैं। और अभी जो ट्रांजिट हो रहा है शनि का, वो इनके छठे भाव में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रशिया एक बहुत बड़ा अटैक यूक्रेन पे करने वाला है। हाँ। और निर्णायक युद्ध होने वाला है। सही समय पे सही निर्णय लेते हैं। मार्च से इनका बहुत बेहतर, मार्च से पुतिन का बेहतर समय। नीति में आ रहा हूँ, भाभी जी बताइए। मेरे को रशिया चैनल नंबर 1 ने 2 बार बुलाया है वहाँ रशिया में, मॉस्को में। और अभी लास्ट टाइम मैं गया था अगस्त में। मैं वहाँ बोल के आया था कि नवंबर 2025-24 में युद्ध को बंद करने की स्थिति होगी, लेकिन युद्ध बंद नहीं होगा। और ये युद्ध जो है अप्रैल के बाद तुरंत बंद हो जाएगा। तो वहाँ आप रशिया गए तो लोगों से बातचीत की, वो भी बताइए वहाँ के लोगों का क्या मानना है? वहाँ के लोगों का तो वहाँ लोग काफ़ी मस्त हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। उनको मालूम है कि हमारा जो पुतिन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वो पुतिन के साथ हैं। वहाँ पर रात को रोज नाच गाना होता रहता है, लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं। वाह नंदिता, आप बताइए। मैं आ रहा हूँ। नंदिता, आप भी ग्रीन दिखा रही है। हाँ जी, पुतिन की जहाँ तक का बात है तो इनकी भाग्येश की दशा चल रही है। हाँ। और अभी शुरू भी है और ये इतनी ज़बरदस्त रहेगी इनके लिए, क्योंकि इनका जो वैसे तो बुधास्त है लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से पड़ा हुआ है। ये कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल भाभी जी से अग्री करूँगी कि नेक्स्ट ईयर कहीं पर युद्ध शांति की स्थितियाँ बननी शुरू हो जाएंगी यूक्रेन और पुतिन के लिए अच्छा रहेगा। पुतिन के लिए अच्छा रहेगा, यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के लिए। यूक्रेन पे भी आएंगे, अभी यूक्रेन युद्ध पे आएंगे। आप क्या कह रही हैं? आप अच्छा नहीं मान रहे? देखिए, पुतिन की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं तो मूलांक इनका 7 बनकर आ रहा है। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर जो रहेगा उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। पर्सनल ईयर 8 है और मंगल का साल है, तो फर्स्ट क्वार्टर बहुत चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन जब मिड 2025 में थोड़ी सी रेजोल्यूशन मोड में आएगा तो सेकेंड हाफ इनके लिए काफ़ी बेटर। ठीक है, अब इधर ग्रीन और रेड बताइए। 1999 में इन्होंने पावर में आए थे ये, तो तब भी 9 अंक बन रहा था। और अब भी जो है 2025 इनके लिए बहुत रेवोल्यूशनरी ईयर रहने वाला है। और ये कार्ड अपने आप में थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रहा है। मार्च के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे, जो आगे जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी, लेकिन वॉर होगी नहीं। लेकिन इनकी स्थिति जो है वो मजबूत होगी। अच्छा रहेगा 2025, मजबूत बने रहे। अच्छा चलिए, एक पुतिन की बात हुई है, पुतिन से जुड़ा ही अगला सवाल है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग बोलना रह गए, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले हम बता दें जो हमारे त्रिकालदर्शियों की भविष्यवाणी है वो क्या कहती है पुतिन के बारे में। और वो अधिकतर कहते हैं कि पुतिन के लिए आने वाला साल अच्छा रहेगा, कुछ चैलेंजेस वहां पर हैं। क्या होगी रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर 2025 में? आप सभी लोग अपने कार्ड्स दिखाइए। हमारे साथ यहाँ पर पंडित प्रसाद दीक्षित जी भी जुड़ रहे हैं स्टूडियो के बाहर से। दीक्षित साहब, आपके हिसाब से क्या रहेगा? रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर कैसी होगी 2025 में? देखिए, अभी जो संवत 2081 चल रहा है, इसका राजा है मंगल। और यूक्रेन की राशि भी वृश्चिक है, जिसका स्वामी है मंगल। इसलिए यूक्रेन रह करके प्रभावी हो जा रहा है। किंतु जैसे ही संवत 2082 लगेगा 30 मार्च 2025 से, वैसे ही रसिया काफी
प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है। और नहीं, जब तक जीत तो सुनिश्चित है कि रशिया की होगी, अब पुतिन का वर्चस्व भी बढ़ना सुनिश्चित है। अच्छा, आपने पुतिन और के रही बात वर्चस्व पे कि भविष्यवाणी जो- की है दीक्षित साहब, रूस जी। यूक्रेन युद्ध पे की है, तो आप ये मानते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है? हाँ, युद्ध खत्म होगा, बिल्कुल होगा। और एक चीज आपको नई चीजें हम बता दें कि मीन राशि का प्रभाव बढ़ेगा, जिसका स्वामी होता है बृहस्पति। भारत की भी राशि का स्वामी बृहस्पति है, यानी धनु राशि है। और नया संवत का राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। अब भारतवर्ष की कुंडली देखा जाए, यदि भारत से नामकरण से, तो भाग्य सूर्य होता है धनु से। तो सबसे ज्यादा प्रभाव 2025 में भारत का बढ़ेगा, जो विश्व गुरु अवश्य बनेगा। इसी के साथ मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पुतिन के लिए भी साल अच्छा होगा, मोदी जी के लिए भी साल अच्छा होगा। मुझे बताइए, राहुल गांधी जी के लिए कैसा होगा 2025? कि राहुल गांधी की जो राशि है, नामकरण से हम लेते हैं तो तुला राशि है, क्योंकि तुला का स्वामी होता है शुक्र और बृहस्पति का वर्चस्व रहेगा, जो शुक्र का एंटी ग्रह है, यानी विरोधी ग्रह है। इससे राहुल गांधी का वर्चस्व जो हल्का फुल्का है, उस पर भी और कमी आएगी, दबेंगे। ठीक है, आप लोग बताइए क्या कहने वाले, रूस यूक्रेन युद्ध कैसा रहेगा, क्या होगी रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर? दिखाइए, आप लोग अपने कार्ड दिखाइए। ओके, इधर 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 नीति, आप ग्रीन दिखा रही हैं, बताइए। मैंने अभी प्रश्न कुंडली लगाई है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की जो है वो इत्तिसाल बहुत ही क्लोज आ रहा है, और चंद्रमा और गुरु की युति भी कहीं ना कहीं गजकेसरी योग का निर्माण कर रही है और शनि से केंद्रित है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि मई के बाद ये युद्ध में जो है एक थोड़ा सा मेलोडाउन होगा, और पुतिन जी जो है बहुत अच्छा एक संवाद करके जेलेंस्की के साथ एक बहुत अच्छे से, मुझे लगता है युद्ध को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको कहीं ना कहीं रेड दिखा रही है, क्यों रेड दिखा रही है? मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सिर्फ इतनी बात से है कि बहुत अच्छे से, क्योंकि मंगल केतु की युति जब हम देखते हैं सिंह राशि में होगी, तो वो कोई ना कोई बहुत मतलब विस्फोटक स्थिति ऐसी पैदा करके फिर उसको एंड करेगी। मतलब देयर विल बी विस्फोटक स्थिति एंड करेगी उसको। हाँ, मतलब कुछ ऐसा होगा। ये तो आप डरा रही हैं। शर्मिष्ठा, आप ग्रीन दिखा रही हैं, कैसी होगी तस्वीर? 1991 में जब जुपिटर लास्ट टाइम गया था मृगशिरा नक्षत्र में, तो रशिया और चाइना का ट्रीटी हो गई थी। तो इस बार फिर से घुमा के जो है जुपिटर जो है मृगशिरा नक्षत्र में आया है, तो यूक्रेन और रशिया का होने वाला है। और रशिया के ऊपर से जितने भी जो बैन है, सब कुछ है, वो ठीक होने वाली है। पर अगला साल पुतिन जी के ऊपर कुछ असैसिनेशन वाला कुछ एक चीज़ आ सकता है। ओके, जल्दी से एक सवाल इधर से, आप क्या दिखा रही, रेड और ग्रीन? रेड, बताइए। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो शनि जा रहे हैं मीन राशि में और मंगल का साल है, कहीं ना कहीं इनके युद्ध की जो समाप्ति होगी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगी। कहीं ना कहीं अभी हम और देखेंगे, जैसे हम कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बड़ी बाइट दे दी इन्होंने। तिवारी जी, आप क्या कहते हैं, पिक्चर बाकी है रूस यूक्रेन युद्ध की? देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध जितना विशाल अभी हमला हो, आप क्या कह रहे हैं, रेड और ग्रीन? रेड। 20 जनवरी तक कुछ भी हो सकता है। 20 जनवरी के बाद तो शांति आना ही है, और यह शांति 3 महीने तक कायम रहेगी। 3 महीने के बाद या उसके पहले। बड़ी डेट के साथ बता रहे हैं आप, एकदम डिटेल कैलकुलेशन किया आपने, तो गहन चिंतन किया इस पे। जी, मान लीजिए कि अगर उसके पहले रूस विश्व युद्ध की ओर भी जा सकता है या बाद में जा सकता है। कैलाश जी, आप भी रेड दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन का है, तो अगला जो वर्ष है 2025 वह 9 मंगल का अग्नि तत्व का वर्ष है। तो अगले वर्ष युद्ध चलता रहेगा, यूक्रेन को ही आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, अन्यथा यह वर्ष युद्ध चलता रहेगा और यूक्रेन बर्बाद होता चलेगा। पुतिन के अंक बहुत भारी हैं यूक्रेन के। बाप रे, बताइए आप क्या कह रही, जल्दी। जो वॉर है ये कंटिन्यू रहेगा। षडाष्टक योग भी है, 8 जून से 23 जुलाई के बीच में ये बहुत ज़्यादा पीक पर जाएगा, एक्सट्रीमिटीज़ में जाएगा, उसके बाद स्लो डाउन आने लगेगा। अगला साल अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो सूर्य राजा भी है और मंत्री भी है, तो ईगोज बहुत हाई होंगे दोनों कंट्रीज में। दो जीतेगा रशिया ही, लेकिन अपने ईगोज और प्लस मंगल का साल है न्यूमरोलॉजी से, तो वो वॉर जो है प्रिवेल रहेगा एटलीस्ट टिल जुलाई। ठीक है, ठीक है। एक भाभी जी बताइए, आप भी तो रूस तो आप जाते रहते हैं, जल्दी। मेरे पास में जेलेंस्की कुंडली है। आप बीच का दिखा रहे हैं, रेड दिखा रहे हैं, ग्रीन दिखा रहे हैं? रेड उनकी कुंडली है मेरे पास में। उनकी कुंडली जो है वर्ष लगन। किसकी कुंडली है? जेलेंस्की की। जेलेंस्की की उनकी कुंडली है, उसमें बुध चंद्रमा में बुध की दशा है, चंद्रमा तृतीय में, बुध अष्टम में है। तो ये इनको सरेंडर करना पड़ेगा और ये अपने देश को छोड़ के जा भी सकते, भाग भी सकते हैं।
और ये अप्रैल के बाद में बहुत जल्द हो जाएगा। ओके, अप्रैल के बाद में जेलेंस्की भाग भी सकते हैं, तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं भामी जी, लेकिन इनका प्रिडिक्शन है। खैर 50-50 लगता है। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर जो हमारे त्रिकालदर्शी जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि 50-50 रहेगा।